हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग आज राज्यसभा के बारे में, जैसा आपको पता ही चल चुका होगा अगर आप लोग डेली वीडियो फॉलो कर रहे हैं। तो हमने राज्यसभा क्योंकि कंप्लीट कर लिया है, तो ये अब हमको एमसीक्यू भी लगाना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमने एमसीक्यू की सीरीज़ को शुरू कर दिया है। 50 क्वेश्चन वही जो हमारा रूटीन है और हम उस 50 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आगे सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास है नहीं, फिर भी बस करने के लिए देखा जाए तो ज़िंदगी में बहुत है। हर पल हर दिन आप छोटा छोटा करते जाएं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। याद रखिएगा, आज़ादी सिर्फ एक दिन में नहीं मिली थी, हमें सालों लगे। देखा जाए तो बहुत सारे महापुरुषों का योगदान रहा हमारी इस ज़िंदगी में, लेकिन सफलता मिलती जाकर 1947 में। लेकिन हर क्षण उन महापुरुषों ने अपने आप को स्वतंत्र महसूस किया और यही कारण है कि आज हम स्वतंत्र हैं। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी तो दी, हो सकता है कुछ लोगों को लगे जान के साथ उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, लेकिन वो हमेशा स्वतंत्र रहे और थे और रहेंगे। इसी अवधारणा को लेकर हमें भी जीवित रहना है और हमें भी कार्य करना है। तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। जब इतिहास पढ़ेंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। बात करेंगे कैसे एक व्यक्ति, एक महापुरुष जिसकी एक आवाज़ भी पूरा हिंदुस्तान सड़कों में उतर आता था। मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी की। ऐसी क्या खास बात रही होगी कि उस समय जहाँ इंटरनेट नहीं है, जहाँ पर मोबाइल नहीं है, जहाँ पर व्हाट्सअप नहीं है, जहाँ पर फेसबुक नहीं है, इंस्टा नहीं है, यूट्यूब नहीं है, साहब एक आवाज़ आती थी और पूरा हिंदुस्तान का बच्चे से लेके बूढ़े तक सड़कों में उतर आते थे। क्या खास बात रही हुई, कुछ तो प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा होगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग गांधी से आ, सहमत नहीं होते हैं, गांधी की विचारधारा को मत सहमत होइए, लेकिन सर उस काबिलियत को तो सलाम करना पड़ेगा जो उसने हिंदुस्तान में ही नहीं सर, इंग्लैंड में बैठे उस सम्राट के दिल में भी अपनी जगह बना रखी थी, जिसकी वजह से उस सम्राट को भी गांधी के स्वागत के लिए उतरना पड़ता था। कुछ तो बात रही है, ऐसा व्यक्तित्व हमें भी अपने आप के अंदर डेवलप करना है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। और क्वेश्चन पहला लिखा है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन के रूप में भी जाना जाता है। सर ऑप्शन है आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा। सर ऊपरी सदन भारतीय संसद का कहा जाता है सर आपका राज्यसभा को। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट सर, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सर राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। नहीं सर, ये गलत है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। ओके दैट्स राइट। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, क्या ये भी सही है? तो आपका सर जो इसका कंडीशन है सर, यहाँ पर स्थायी सदन का सर विघटित से मतलब नहीं है, सॉरी अवकाश से कोई संबंध नहीं है। सी भी नहीं हो सकता सर, डी की कोई बात ही नहीं है सर। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि परमानेंट हाउस है। इट नेवर डिजॉल्व, कभी डिजॉल्व नहीं होता सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है सर? राज्यसभा की में सीटों की जो अधिकतम संख्या है वो सर आपकी कितनी हो सकती है? 250। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, ए इज द राइट आंसर। सर क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। सर क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है सर, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है सर? साहब तो आपको ये याद होना चाहिए सर, प्रभावी संख्या कितनी है। एक सेकेंड मार्कर, हाँ ठीक है। वर्तमान में समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है सर? सर 4 का सर जी हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। सर 245 है सर। राज्यसभा के लिए क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? यूपी पीछे 2006, आरआरबी 2009, एसएससी का 2013 है सर। 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कौन कौन से क्षेत्र से मनोनीत कर सकता है सर? 4 क्षेत्र हैं केवल। कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं सर? आर्ट है, लिटरेचर है, और कौन सा है सर? साइंस है, और कौन सा है? सोशल सर्विसेज है। देयर इज अ 4 एरिया, 4 एरिया है सर, उन्हीं से आपका मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में 2 को मनोनीत कर सकता है। कौन कौन से? एंग्लो इंडियन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं सर। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किसका? राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का, उपर्युक्त दोनों का, उपर्युक्त में से किसी का नहीं। सर क्वेश्चन नंबर 6 है सर, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि राज्यों का भी होता है, संघ शासित क्षेत्रों का भी होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए सर, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? सर जिनके विधानसभा नहीं होते, कह रहा उनके प्रतिनिधि किस तरह चुने जाते हैं। मार्कर इज नॉट डूइंग द वेल वर्क, एक सेकेंड, ठीक है। हाँ जी, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए मार्कर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है कभी कभी। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? ओके, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त में से कोई नहीं। सर इसका जो राइट आंसर है, विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा किए जाते हैं, ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, किस प्रकार होता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन सर जी? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संचयी मत पद्धति द्वारा, सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, सूची पद्धति द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सर क्वेश्चन नंबर देखिए सर, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? सर ऑप्शन देख लीजिए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, विधानसभा के सभी सदस्य करते हैं, विधान मंडल के सभी सदस्य करते हैं, विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यूपी पीसीएस 1990 का क्वेश्चन है सर जी, और इसका सही जवाब है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। इट्स वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए सर, इसमें क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 10, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? अरे सर जी बहुत सिंपल है सर, जनसंख्या के आधार पर सर, राज्य की जनसंख्या होगी उसके अनुसार सीटों का निर्धारण होगा सर। सर बी इज द राइट आंसर। 10 का सर क्या हो गया? बी हो गया। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? फिर वही प्रश्न आ गया, इतना सिंपल प्रश्न है सर, हम उत्तर प्रदेश की कभी भूल ही नहीं सकते, सीटों के आधार पर जनसंख्या ही सबसे ज़्यादा है। तो सर 11 का क्या हो जाएगा सर? डी हो गया सर। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31 सर, 31 ऑप्शन है सर, सी द राइट आंसर सर, यहाँ पे पढ़ा हुआ है सर। 12 का सी हो जाएगा सर। निम्नलिखित राज्यों के युग्म में से किसको राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व मिला है? फिर वही समान वाली क्वेश्चन आने लगे जैसे हम लोगों ने लोकसभा में डिस्कशन किया था। यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा सर आपका कौन सा समान होगा। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, नहीं, बिहार, पश्चिम बंगाल आपका, नहीं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यस 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 एब्सोल्युटली राइट है सर। तो आप ये तो होना, अगला क्या है? बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल लोग, हाँ ठीक है, ये भी बराबर है। उड़ीसा, राजस्थान, तीनों, अच्छा ऊपरी डी पढ़ा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर रिकॉर्ड। इसलिए आपको ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने पढ़ा आंध्र प्रदेश और मध्य, अब आपको याद है, डाटा याद है, आपने कहा बिल्कुल सही, टिक मार दिया। नहीं सर, सारे क्वेश्चन ऑप्शन पढ़िए सर, डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज इन तीनों की कंडीशन है। अब आपको इनके नंबर्स जरूर पता करिएगा क्या है सर, ठीक है ना। डाटा है एग्जैक्ट डाटा है सर ये आपका, और क्वेश्चन में जो ऑप्शन बने इसी टाइप में आपको क्वेश्चन बनते हैं, इक्वल वाले बनते हैं सर, इक्वल वाले आपको टैली करने 4-5 आप। अब क्या है ना, बहुत सारे लोग कहेंगे सर पूरा डाटा क्यों याद करें? अरे पूरा करने कौन कह रहा है? जो इक्वल वाले हैं उनको आप याद करिए और टॉप 4 याद करिए, इसके बाद आपको याद ही नहीं करना, बाकी आपको तो पता चल ही जाएगा सर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए सर, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? किस संघ, अच्छा सर 14 आंख मूंद के मार दीजिए, दिल्ली और पुडुचेरी, ए इज द राइट आंसर, दिल्ली और पुडुचेरी। सर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए सर, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व, फिर आ गया सर समान वाला कंडीशन। सर क्वेश्चन नंबर आपका 15 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 15 सर क्या बोला सर? निम्नलिखित राज्यों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तथा गुजरात, गुजरात तथा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु। अभी थोड़ी देर पहले भैया पढ़ के आए हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दैट। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, अच्छा ठीक है 40 सीटें। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में? अरे वाह, कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है। अरे सर 16 सीटें हैं। क्यों इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है? बिहार का चुनाव चल रहा भैया, आने वाले टाइम में बहुत महत्वपूर्ण है। डाटा ये वाला मत भूलिएगा, राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें और विधानसभा की भी तैयार कर लेना, सबको पता होना चाहिए, ठीक है सर, दैट द कंडीशन। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 17 भैया, 17 क्या बोला? राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम बताइए। अवरोही को क्या बोलते हैं सर? बड़े से छोटे की ओर, आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर। सबसे ज़्यादा सीटें कौन सी हैं सर जी? उत्तर प्रदेश है। अब देखिए सर, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश, नॉर्मल सा सेंस है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में, ए ही तो राइट आंसर हो ही गया सर। पूरा में पढ़ना ही नहीं है सर, महाराष्ट्र तमिलनाडु देखना ही नहीं सर। इसका सही जवाब क्या है सर जी? ए इज द राइट आंसर। 17 का क्या हो गया? ए। अगला देखिए, राज्यसभा के चुनाव है तो एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए सर? 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए सर। ऑप्शन देख लीजिए, कहीं पड़ा हुआ ऑप्शन 30 पड़ा हुआ है सर। ऑप्शन 30 इज राइट आंसर। सी का 18 का सी हो गया सर। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है सर जी? फिर वही आ गया सर 30 वर्ष। SSC 1999 2013 में भी था वो क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है भैया? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। राज्यसभा अनिश्चितकालीन होती है लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं भैया, किससे चुने जाते हैं सर, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है सर, क्वेश्चन इतने सिंपल सिंपल पड़े हैं, मैंने कभी देखे नहीं, आप भी देखेंगे नहीं, और बहुत आसान है। अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको आसानी हो जाएगी। और वीडियो लेक्चर जाकर देखें जिन्होंने नहीं देखा, जो लोग नए हैं ना जरूर देखें, सिर्फ क्वेश्चन से सॉल्व करने से मज़ा नहीं आने वाला, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए सर, भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, कन्फ्यूजन होगी आप सॉर्ट आउट करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए सर 22। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं। सर हर 2 वर्ष बाद आपके सदस्य रिटायर होते हैं, 1/3 तो भैया 2 वर्ष के बाद, तो ए इज राइट आंसर हो गया। सर क्वेश्चन नंबर 23। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि वो नहीं भंग हो सकती है। तो भैया इसका जो राइट आंसर है क्या है सर, वो आपका बी है सर। 23 का सर जी क्या हो जाएगा, ऑप्शन मारकर चल जा मेरे भाई, बी इज द राइट आंसर। 24। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है भैया? सर निर्वाचन एक साथ नहीं होता है, सो बी इज द राइट आंसर। अगला सर क्या है सर 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/4 सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अरे भैया 1/4 कौन कह रहा है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अच्छा चलिए ठीक मान लिया, बिल्कुल सही है। 3 वर्ष तो अरे भैया ऑप्शन लगाइए, बी इज राइट आंसर करिए, आगे बढ़िए, काहे टेंशन लेते हैं हम लोग ज़्यादा। 25 का सर जी क्या है, बी इज राइट आंसर। अगला देखिए सर क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें सही नहीं पूछ लिया भैया, कौन सा सही नहीं है। पहला क्वेश्चन पढ़िए सर, क्या बोल रहा है सर, पहला क्वेश्चन ही कह रहा है, इसका क्या मेरे को करना पड़ेगा, मार्कर दूसरा। चलिए ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250, सही नहीं पूछा ना। 26 का भैया सही नहीं पूछा गया, 250 बिल्कुल सही है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, बिल्कुल सही है, हमेशा रहता है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य एक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पतित हो जाते हैं। 2/3, अरे 2/3 कहाँ होते सर, गलत, बिल्कुल गलत। तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज द राइट आंसर, सी इज राइट, क्योंकि ये रॉन्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? अगले देखिए, राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं, सही नहीं पूछा गया है। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभा करती हैं। सर क्या ऐसा है क्या सर, देखते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, भी सही है। अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। अच्छा, कथन सही पूछा गया, बिल्कुल गलत है, दोनों गलत है। ऊपर वाला क्योंकि यहाँ यूट्यूब ही करती थी, तो ए और बी तो बिल्कुल गलत हो चुका है, इसमें कोई ऑप्शन वाली बात नहीं है सर। ए भी गलत है और बी भी गलत हो चुका, ए गलत है, बी गलत हो गया। और लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा प्रत्याशी समानता वही होना चाहिए वहाँ से प्रत्याशी बन रहा है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही, 2000 आई थिंक 2003 में किया गया है, तो ये प्रक्रिया आपकी बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। पहले भी लड़ सकता था कहीं से, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, उस राज्य का होना जरूरी है, सो सी इज द राइट आंसर। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी अब आपको। सर अगला कंडीशन है सर 28 नंबर, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूज्य कोरम संख्या कितनी होती है सर? इसका जो सही जवाब है सर वो कितना है सर आपका 28 का सर आपका सी द राइट आंसर होनी चाहिए। गणपूज्य संख्या सर 1/10 होती है। गणपूज्य संख्या वो होती है जिसमें हमने बात भी किया था कि सर सदन की कार्यवाही शुरुआत तब होगी जब सदन के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 60 सदस्य टोटल, तो कम से कम 6 सदस्य तो होने चाहिए सदन में कार्रवाई शुरू करने के लिए, वरना सुनेगा कौन, किसके लिए कार्रवाई कर रहे हो आप, जब कोई सदन में है ही नहीं, तो मिनिमम तो कुछ मेंबर होने चाहिए ना, वही प्रक्रिया है। सर क्वेश्चन नंबर सर 29 आप देखिए सर 29 क्या बोलता है सर, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्णय संख्या है। अच्छा ये बताओ 250 टोटल है, उसका 1/10 करोगे सर कितना आ जाएगा सर? 250 का 1/10 करो कितना आएगा सर? तो सर यह तो आंख मूंद के क्वेश्चन पूछने वाला है सर आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जी हमारा ए, 25 हो गया सर। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? अरे भैया राज्यसभा को भंग ही नहीं कर सकते तो अधिकार की बात ही नहीं है सर किसी को। सर डी इज राइट आंसर, सर इसका क्या हो जाएगा डी। सर अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? अरे भैया उपराष्ट्रपति होता है, तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सर। किस सदन के अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? एसएससी 2013 का है भैया, राज्यसभा ही तो है ना, सदस्य उसका कहाँ होता है अध्यक्ष? राज्यसभा। अगला 33 राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है भैया? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता था ना सर, तो भैया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, वही सभापति होगा। सो द राइट आंसर विल बी इज व्हाट, बी द राइट आंसर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए सर, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर कि राज्यसभा का सभापति
राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल गलत। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, बिल्कुल सही। सो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई साहब, हम लोग केबीसी की तरह बी को टिक कर देते हैं और आप जीतते हैं 0 रुपये, क्योंकि मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अभी, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? अरे भैया, आपकी राज्यसभा की जाती है, क्योंकि उसका सदस्य कहाँ होता है सर? वो आपका राष्ट्रपति। ठीक है ना, तो 35 का बी हो जाएगा सर, इसका बी इज राइट। सर 2013 सर क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल, लेकिन समझना है सर। आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, अब ये क्या पूछ लिया क्वेश्चन में, सदस्य। अरे सर उसका सदस्य ना हो, वो कर रहा हो अध्यक्षता, वो सदस्य बन गया। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थित में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? राज्यसभा की अनुपस्थित में राज्यसभा का संचालन उपसभापति करेगा भैया, और कौन करेगा? तो सर 36 का सर जी क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं सर जी। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? उपसभापति का निर्वाचन तो भैया राज्यसभा के बात करेंगे तो राज्यसभा के सदस्य ही करेंगे, लोकसभा के सदस्य तो करेंगे नहीं आकर के। तो भैया 37 का हो जाएगा बी, आंख मूंद के आंसर मार दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। इसलिए इसका सही जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए सर, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। सर राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? सर ये बहुत आसान प्रश्न था, लेकिन क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था इसलिए आपको कठिन लग रहा हो शायद, इसलिए इसका सही जवाब है निर्वाचन आयोग, और कोई नहीं सर। अगला देखिए सर 40 नंबर क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है सर? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है सीधे जनता द्वारा, बिल्कुल नहीं, गलत गलत, बिल्कुल गलत, गलत गलत। लोकसभा के सदस्यों द्वारा, गलत गलत। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, गलत गलत। राज्य के विधानसभा द्वारा, बिल्कुल सही। ठीक है ना, पलट पलट नहीं, गलत गलत मैं बता रहा हूँ। एक सॉन्ग भी था ना, पलट पलट लाइक दैट, ऐसे कुछ है। आई डोंट नो हु द एक्टर, आई डोंट नो एग्जैक्टली, इस समय मुझे याद नहीं कोई। 41, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यसभा के सभापति वही होंगे जो प्रथम उपराष्ट्रपति होंगे। सर आंख मूंद के आंसर मारिए, डॉक्टर राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और ए इज अ राइट आंसर। सर अगला क्वेश्चन देखिए सर, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर यूपी पीसीआर 1994 का प्रश्न है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य 2 वर्ष में, अच्छा ये तो सही भैया बता रहा है, तो इसका मतलब सही होगा ही, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं क्या जाता अपना। इसके आधे सदस्य प्रति, गलत। इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष, गलत। 1/3 सदस्य प्रति 3, गलत। ए इज राइट आंसर। तो भैया इसका कैसा सही जवाब क्या सर जी आपका? सर इसका सही जवाब है, एक सेकेंड, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं बड़े बड़े शहरों में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो 42 का सर क्या हो जाएगा? सर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? सर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, बिल्कुल सही, राज्यसभा के अंतर्गत वाला क्षेत्र है सर ये। 43 का सर क्या हो जाएगा? सर हमारा ये पहले मिल गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूपी पीसीएस क्वेश्चन है। अखिल भारतीय सेवा, ये IAS, IPS, IRS, ये सभी अखिल भारतीय सेवाएं हैं सर। IFS, सॉरी IAS कह रहे हैं, IFS। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किससे संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? धन विधेयक, धनेतर विधेयक, नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में राज्यसभा को अधिकार है सर जी ये, तो सर सी इज राइट आंसर। अगला कंडीशन है क्वेश्चन नंबर, राज्य 2003 में आया 80 में, राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं? अच्छा, राज्य सूची के विषय किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, उपरोक्त तो दोनों हैं, निम्नलिखित में कोई नहीं। सर इसका सही जवाब है सर सी है सर, राज्य सूची के विषय में कोई भी कानून बनाने का अधिकार भी देता है, और सर इसके बारे में अखिल भारतीय सेवाओं का 45 का सर जी क्या है हमारा? सी द राइट आंसर। अगला देखिए, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि में विशेष महत्व है राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा, संसद के प्रस्ताव द्वारा, लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा, विधानसभा के प्रस्ताव द्वारा। तो सर 46 का जो हमारा राइट आंसर है सर जी, वो हमारा क्या सर जी? बी इज राइट आंसर, अकॉर्डिंग टू दैट वन, बी इज राइट आंसर, क्योंकि राज्यसभा प्रस्ताव रखता है। सर 47 देखिए, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार देता है? अखिल भारतीय सेवाओं का देता है सर जी, तो अखिल भारतीय सेवा वाला ऑप्शन कहाँ है सर?
सर सी इज द राइट आंसर। सर सी इज द राइट आंसर 47 का। सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सर, ये महत्वपूर्ण है सर, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये IMP डाल लीजिएगा, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर सी इज द राइट आंसर। और अखिल भारतीय सेवाओं का अनुच्छेद पूछ लेता है कई बार, याद रखिएगा। सर 48 केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कर दे। अच्छा आगे पढ़ लें, लोकसभा इस प्रस्ताव का प्रस्ताव, नहीं बी गलत हो गया। राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत के प्रस्ताव पारित करे। अच्छा देखते हैं आगे, संसद विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। सर जी इसका सही जवाब हो गया सर राज्यसभा आपका उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दें तो कानून बनाई जा सकती है कि संसद के द्वारा। सो सी इज द राइट आंसर। ओके कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। सर 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए सर जी। 49 कहता है राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमत कितने दिनों तक रोक सकता है। सर बहुत घसीट के 14 दिन तक, मैक्सिमम 14 डेज। सर क्या करे सर, इस कंडीशन में उसके हाथ पंग हैं। सर 14 डेज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। क्वेश्चन नंबर अगला दे रहा है सर, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा के कार्य संपादन न कर सके। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट। सर इसका एक सेकंड इसका हाँ क्या बोला सर, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी विशेष समय सीमा में कार्य संपादन न करे। सर 14 डेज अभी तो बात किया सर, 14 डेज। तो 50 का क्या हो जाएगा सर जी, 50 का बी हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार हमने इस सीरीज को पूरा कंप्लीट किया है। एक्चुअली होता है क्या है ना कि हिंदी में जब कई बार ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं ना जिनको कॉम्प्लिसिटी हो जाता है थोड़ा सा पढ़ने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर छोटी मोटी गलतियां हो जाती, इग्नोर इट। और अगर कोई दिक्कत हो फिर भी आप बता दीजिए, मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ थोड़ा सा अपना प्रोनाउंसिएशन का, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा। बाकी आपके सामने भी क्वेश्चन तो लिखा ही रहता है। और आई होप कि हम लोगों ने समय के अंदर 20 मिनट में प्रयास किए क्वेश्चन, क्योंकि कुछ तो टॉक का चला गया ना, हम लोगों ने कन्वर्सेशन भी तो किया है, तो उसका निकाल दिया जाए तो 20 मिनट के अंदर हम लोग 50 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है अगर हम लोग इतनी तेज़ी के साथ क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और याद रखिए अपने आप को हमेशा व्यस्त रखो यार, क्यों इधर उधर टाइम आप इन्वेस्ट करते हो, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। आप देखिए ना इंड गेम जो मूवी आई थी एवेंजर सीरीज की, क्या बोलता है सर, दुनिया की पूरी दौलत, पूरी धन, पूरी संपत्ति अगर एक साथ सम्मिलित कर दिया जाए ना, फिर भी अपनी ज़िंदगी का बीता हुआ एक पल नहीं खरीद सकते हैं। और हम लोग ऐसे वेस्ट कर रहे हैं। सर मूवी देखते हो ना तो उससे कुछ लर्न भी करो, बिकॉज मूवी लर्न करने के लिए हैं, लेकिन हम लोग कहीं और इंटरेस्ट रखते हैं। फिर भी हम लोग ही सुधार करेंगे। वी आई होप कि हम लोग अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे इन सब चीज़ों को लेकर के। पढ़ाई में लगे रहिए, ध्यान अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए अच्छे से, और मज़े करिए, इंजॉय के साथ पढ़ाई कीजिए, बस यही आशा करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि शेयर करने योग्य है। और आपको अगले वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।